हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हमें रिटर्न चाहिए उस इन्वेस्टमेंट से, इसका हमें ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिस्क कितना बियर करना पड़ेगा। जितना हाई रिस्क होगा उतना रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम कहाँ तक रिस्क को बियर कर सकते हैं और हमें कितना रिटर्न चाहिए। तो इन दो बातों का ध्यान देना होगा। साथ में और हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें वोलेटिलिटी क्या है। वोलेटिलिटी बोले तो उसमें जो भी प्राइस का फ्लैक्चुएशन है, मतलब प्राइस का घटना और बढ़ना कितना ज़्यादा, जितना वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा, उतना ही उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा चौथे पॉइंट जो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बोले तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हमें इन कैश करना हो। जब जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट को हमें इन कैश करना हो, मतलब हमें फिर पैसा हमें वापस कैश कराना हो, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। इन चार बातों का मेनली हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ रिस्क कितना है, रिस्क कितना हम बियर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हम रिटर्न के लिए सोच रहे हैं। और तीसरा चीज़ वोलेटिलिटी कितना है, उसमें प्राइस का फ्लैक्चुएशन कितना है। चौथा लिक्विडिटी, उसको इनकैश करना हो तो कितने टाइम में हम इनकैश कर सकते हैं। और एक और बात का हमें ध्यान देना होगा कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है। जो हमारा फ्यूचर का गोल होगा उसी पे बेस हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी हम गोल को अचीव कर पाएंगे। हम जैसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं हमारे मन में बहुत सारा ख्याल आता है, बहुत सारे ऑप्शन है जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है हमारे पास आज हम इस वीडियो में 3 इन्वेस्टमेंट के लिए चर्चा करेंगे। सबसे पहला है इसमें स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा रियल एस्टेट। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना हमें रिस्क बियर करना पड़ेगा, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट में हम मिनिमम किसी भी अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता कि इतना चाहिए ही चाहिए। हम मिनिमम जितना से चाहे, 500 से चाहे, 1000 से चाहे, जितना से चाहे उतना से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसमें पैसा बनाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसमें रिस्क हम ज़्यादा बियर कर सकते हैं, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और साथ में मार्केट में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी चीज़ इसमें जो है हाई रिस्क होता है। जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें रिस्क ज़्यादा बियर करना पड़ता है, रिस्क हाई होता है। रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई होता है। इसमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है इसमें हाई वोलेटिलिटी बोले तो इसमें जो है प्राइस का फ्लैक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है। हर मिनट हर सेकंड पे प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसमें जो है
प्राइस का फ्लैक्चुएशन बहुत ही हाई होता है। उसके बाद इसमें जो है हाई लिक्विडिटी है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको जब हम चाहें तब हम वापस इन कैश कर सकते हैं। इसमें जो भी हमें पैसा लगाना होता है वो भी कैश में लगाना होता है, जब भी हमें निकालना होता है वो भी हमें कैश में मिल जाता है। इसमें क्रेडिट का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो टोटली कैश में काम होता है इसमें स्टॉक मार्केट में। तो ये इसकी सबसे अच्छी बेनिफिट पॉइंट है कि इसमें जो है सब चीज़ कैश में है, क्रेडिट का कोई सिस्टम ही नहीं है। लगाना कैश में, निकालना कैश में। उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है जनरली कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जनरली बैंक से रिलेटेड कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ कंपनियां होती है जो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। एसेट मैनेजमेंट के लिए जो है पीपल मतलब कस्टमर से पैसे फंड इकट्ठा करते हैं और उसको मैनेज करने का काम करते हैं एसेट मैनेजमेंट की कंपनियों। इसमें जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें इसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें एक्सपीरियंस हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो है इसमें स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट हम नहीं लगाते, हम किसी के दूसरे के थ्रू लगाते हैं। मतलब जो भी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियां होती है उनको हम पैसा देते हैं और वो हमारे जो भी पैसा है, उस जो भी फंड है हमारा, उसको मैनेज करने का काम करते हैं। तो इसमें हमें हमेशा मार्केट वॉच नहीं करना पड़ता है, और इसमें जो भी हमारा फंड है, जो भी पैसा है, उसको मैनेज करने के लिए जो है जो भी उस फंड का मैनेजर है वो मैनेज करेगा। तो उसमें हमें बेनिफिट क्या है कि हमें इसमें पर्सनल स्किल शेयर मार्केट से रिलेटेड और नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी कंपनी के मैनेजर हैं इसको मैनेज करने का काम करते हैं। और इसमें जो है इसमें भी हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क बोले तो इसमें शेयर मार्केट से थोड़ा सा कम रिस्क होता है, क्योंकि हमारे जो भी फंड है उसको बहुत ही एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन मैनेज कर रहा, तो इसमें रिस्क हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें जो है रिटर्न भी शेयर बाज़ार से मतलब स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हमने फंड थर्ड पर्सन को दे रखा है, जो भी हमने मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हमने अपना पैसा दे रखा है, उसको मैनेज करने के लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं जो परसेंटेज के फॉर्म में होता है, 2 से 2.5% 3% तक होता है। तो 2-2.5% 3% तो हमारा वैसे ही कट जाता है। और बाकी जो है जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो भी मतलब कुछ उनके पास भी लिमिटेशन होता है, जिसके वजह से रिटर्न स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जो पैसा लगाएंगे उससे थोड़ा सा कम रिटर्न हमें मिलता है। तो इसमें जो है हम रिटर्न जो है शेयर बाज़ार में, अगर शेयर बाज़ार की बात करें तो इस शेयर बाज़ार में हम 30 से 35% तक रिटर्न ईयरली अर्न कर सकते हैं, अगर प्रॉपरली हम फंड को मैनेज करें, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज हो तो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो है, म्यूचुअल फंड में जो इसमें जो हम रिटर्न 15 से 20%, 22%, 25% तक अर्न कर सकते हैं, अगर अच्छे फंड में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो। अच्छे फंड का क्या मतलब? अच्छे फंड का मतलब ये है कि हर आदमी की फ्यूचर गोल अलग है, हर आदमी की ज़रूरत अलग है, हर आदमी की रिस्क कैपेबिलिटी अलग है, हर आदमी का एक्सपेक्टेशन अलग है, रिटर्न हर आदमी अलग एक्सपेक्ट करता है। तो सबका फंड अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक
पर्सन के लिए फंड कोई पार्टिकुलर फंड सही है तो दूसरे के लिए भी वही वाला सही है, दूसरे के लिए प्रॉपरली वही वाला सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसमें क्या मैटर करता है कि वो जो फंड ले रहा है, जिस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पर्सन, वो उसमें कितना रिटर्न का एक्सपेक्ट करता है, उसमें उसका फ्यूचर गोल क्या है, रिस्क कैपेबिलिटी क्या है। तो इस सब का इसमें भी वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी लगभग सेम शेयर मार्केट की तरह ही है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो स्टॉक मार्केट में ही होता है। तो जो भी फ्लैक्चुएशन होगा प्राइस का वो हमारे म्यूचुअल फंड में भी दिखेगा। और इसमें भी हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैश में करते हैं और कैश में ही हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें भी जो हम पैसा मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना मिनिमम करना ही पड़ेगा, जितना से चाहें उतना से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, काफ़ी हम सबका प्यारा दुलारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इसमें जो है रिटर्न तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से कम होता है, बट इसमें जो है रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। इसमें जो है जो भी हम प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करेंगे 99% केस में उसका रेट बढ़ेगा ही, हो सकता है थोड़ा स्लोली बढ़े, स्लो प्राइस बढ़े, लेकिन बढ़ेगा ही, घटने का ना के बराबर संभावना होती है। और इसमें भी मैटर करता है कि किस एरिया में हमने प्रॉपर्टी ले रखा है, उसका लोकेशन मतलब क्या है, किस प्राइस पे ले रखा है, हमने हाई रेट पे तो नहीं खरीद लिया, क्योंकि इसमें जो है प्राइस जो है फिक्स नहीं होता है। हर प्रॉपर्टी का प्राइस कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस किसी पार्टिकुलर टाइम पे फिक्स होता है, उस टाइम पे हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो जो भी प्राइस होगा उतना ही हमें पे करना पड़ेगा, और अगर सेल करेंगे तो उतना ही हमें मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है कि इसमें एक ही एरिया में एक ही लोकेशन पे प्रॉपर्टी का अलग अलग रेट हो सकता है, वो ऑनर के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। एक तो मतलब मार्केट का ओवरऑल प्राइस होता ही है, साथ में ऑनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसमें थोड़ी सी इसकी कमी बोल ले या मतलब जो भी है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मिनिमम कितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें एक अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट होता है जितना तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे हमने किसी अच्छे लोकेशन पे फ्लैट लेना हो तो हमें 1 BH के लिए 15 लाख, 2 BH के लिए 28 लाख, इतना मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो है जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए मिनिमम एक पार्टिकुलर प्राइस पे करना ही पड़ता है, उतना इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद इसमें रेट ऑफ रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, लेकिन ठीक ठाक सा है। इसमें हम FD से ज़्यादा ही अर्न कर सकते हैं रिटर्न। इसमें 10 से 15% का ईयरली रिटर्न, अगर एवरेज बेस पे बोला जाए तो 10 से 15% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस लोकेशन में है, जो भी हमने जिस एरिया में प्लॉट ले रखा है या फ्लैट ले रखा है वो ग्रोइंग स्टेज पे है या डेवलप है। जो ग्रोइंग एरिया है उसमें रेट मतलब तेज़ी से बढ़ता है, और जो पहले से डेवलप एरिया है उसमें रेट स्लोली बढ़ता है। तो और एक ख़ास बात शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में है कि जो भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो कि कोई प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, तो वहाँ पे अगर हम
जाएंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे तो लगेगा कि हाँ इतना जो एरिया है हमारा है, मतलब अलग ही मतलब मोटिवेशन होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में हम कितना भी पैसा लगा लें, हाँ होता है कि इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन वैसी फीलिंग नहीं आती जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पे मतलब फीलिंग आती है। आसपास से मतलब जो भी सोसाइटी में ही होता है कि मतलब इनका प्लॉट है, तो थोड़ा सा मतलब एक फीलिंग की बात है बस, और कुछ नहीं। बाकी वैल्यू तो आपको बता ही दिया कि इसमें क्या है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।